बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? सोचा अपने भी कपड़े थोड़े से शेयर कर दूँ। अल्लाह अल्लाह करके मेरे भी बनकर आ गए। फर्स्ट वन आर्टिकल। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं तो ये सूट मुझे ठा करके अच्छा लगा था पहली नज़र में, और ये मैंने अपनी अम्मा के लिए बाय किया था। और क्योंकि इसको देख के ही ना मुझे फ़ील आई थी कि ये मेरी माँ के लिए बना है। लेकिन किसी को क्या पता होता है कि उनके नसीब में नहीं था। लेकिन इस बार मैंने ईद पर ये जोड़ा बनाया क्योंकि इससे मुझे उनकी फ़ील आती है, क्योंकि इस प्रिंट को देख के मुझे वो याद आती है। खैर, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह मैंने इसका ओवरलैप में नेकलाइन को बनाया। मुझे ओवरलैप नेकलाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, डिसेंट दिखते हैं और मतलब बड़े स्टाइलिश नज़र आते हैं। इस तरह मैंने लेसेस को डाई करवाया, जॉइंटेड लेस साथ में लगाई गई है और जो कॉलर के साइड पर बिल्कुल छोटी सी लेस को डाई करके लगाया गया है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इस सूट को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लेस का कलर ही समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे डायर वाले ने मेरी मदद की, उसने कहा बाजी ये वाला करवा लें, ये बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, साथ में इसको हमने कॉलर पर लगाया और लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। बड़ा स्टाइलो दिखता है। ये वाला नेक लाइन तो खैर बहुत डिसेंट दिखता है। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए ये कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया है शर्ट के ऊपर ही। बस एक ही दिया गया था, मॉडल ने 2 दफ़ा लगाया लेकिन हमने एक ही दफ़ा लगाया। अच्छी खुली कुर्ता स्टाइल में स्लीव्स को रखा गया, साथ में लेस को डाई करवा कर लगा दिया। लेस बहुत कॉम्प्लीमेंट करी और ये कलर ठा ठा करके अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। दामन पर कुछ इस तरीके की चिकनकारी हुई हुई थी। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि आया मैं ग्रीन कलर में लेस को डाई करवाऊँ या किसी और शेड की तरफ जाऊँ। तो खैर इस तरह हमने लेस को डाई करवाया और उस पर लगा दिया। फ़िरोज़ी कलर इतना कोई खूबसूरत लग रहा है और गर्मियों में इस तरीके के रंग बहुत प्यारे लगते हैं। आगे पीछे दामन पर सेम लेस को, थोड़ी चौड़ी वाली लेस को यूज़ किया गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी करी है। एक शशके भी हो जाते हैं, सूट की लुक भी निकल आती है। अच्छा, चौक पर मैंने लेस नहीं लगवाई। समटाइम ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं पसंद साइड के चौक की लेस, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाई। बाकी बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया। ये इसकी फ्रंट लुक चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। चलते हैं इसके ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र मैंने इसका थोड़ा प्लाजो स्टाइल में बनाया, थोड़ा सा खुले बॉटम के साथ। इसका तकरीबन 15 टू 18 इंचेस का बॉटम होगा। अच्छा खुला डुला प्लाजो बनाया गया। प्लाजो कहेंगे, ट्राउज़र कहेंगे, ये 2 गिट के बराबर है। छोटे छोटे प्रिंट के साथ ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था। कैमरिक में ट्राउज़र है, लोन की इसकी ज़री लोन में इसकी शर्ट का स्टफ़ दिया गया था। बाकी ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे का प्रिंट चेक करें कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। फ़िरोज़ी को लाइट एंड डार्क की टोन भी है और साथ में ग्रीन का टच भी है। दोनों कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं और ठा ठा करके ये सूट मुझे मेरे दिल पर अच्छा लगा, तो मैंने बाय किया था ना अपनी अम्मा के लिए। तो खैर मैं सोच रही थी यहाँ कॉर्नर्स पर मैं टसल्स लगवाऊँ, लेस मैंने लगवाई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सूट मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। अच्छा, ये क्योंकि मैं लाई थी सेल करने के लिए भाई की शादी से पहले, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था, इसके पैचेस कुछ मिसिंग थे या शादी में इधर उधर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये फिर मेरे नसीब में था तो मैंने कहा चलें बनवा लेते हैं सूट को। क्रॉस स्टिच का ये सूट है 3 पीस का। पहला वाला सफ़ायर का सूट था, ये क्रॉस स्टिच ब्रांड से लिया गया है। इस तरह नेक लाइन पर मैंने लेस को डाई करवाया, डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया गया। गोल नेक लाइन के साथ थोड़ा सा वी बनाया गया। इसके साथ ना एक पट्टी दी गई थी शीशों वाली, लेकिन वो ज़ाहिर बात है इधर उधर हो गई, तो फिर हमने कहा चले हम इस तरह इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ये भी प्यारा दिख रहा है।
अभी जब मैं दामन दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह प्रिंट के साथ दिए गए थे। इसका बॉर्डर भी बनाया गया है, साथ में हमने लेस को अटैच कर दिया तो एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और शिशके भी हो जाते हैं। ये लेस इसको कॉम्प्लीमेंट करिए, बड़ी स्टाइलो दिख रही है, मेरे दिल पर अच्छी लगी तो मैंने सोचा चले अपने ऊपर, अपने कपड़ों पर भी थोड़ा सा खर्चा कर लेती हूँ जी, अपना दिल खुला कर लो। वरना तो ज़ाहिरी बात है लेसेस, स्टिचिंग, एप्लिक, जब ये सारा कुल मिला के ख़र्चा बनता है तो स्टिचिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इस तरह हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया, आगे पीछे दामन पर ये चौड़ी वाली लेस को लगा दिया जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, प्यारी भी दिख रही है। ये जो है ज़ाहिर बात है मैंने चौक को सिंपल रखा है, मैंने चौक पर लेस को अटैच नहीं किया। बाकी ये रहा इसका दामन। ये पैच जो है ना मैंने मिड में लगा दिया क्योंकि ये एक ही यहाँ पड़ा हुआ था मेरे इस बॉक्स में। तो 2 पैचेस थे कॉर्नर के, जैसे मॉडल कार्ड पर लगा हुआ था 2 कॉर्नर्स के थे, कुछ पट्टी कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे लेकिन वो मिसिंग थे। तो मैंने कहा चलें ये अब हमारी ही नसीब में है तो अपने लिए बना लिया। इस तरह बॉर्डर जो दिया गया था वो हमने ट्राउज़र पर लगा दिया। अच्छा खुला प्लाज़ो बनाया गया, मेरे ख्याल में 12-13 इंच के लगभग इसके बॉटम का साइज़ होगा। थोड़ा सा इजी होता है, आजकल स्टाइलो भी दिखता है। लॉन्ग शर्ट के साथ बनाया गया, साथ में सिल्क का दुपट्टा दिया गया था। चेक करें इसका प्रिंट इसका बहुत प्यारा दिख रहा है और इतने ब्राइट कलर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये वाला कलर मैं पहनूँगी। मुझे इतने ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पसंद, मतलब ये कलर मैंने कभी नहीं पहना। बाकी जो है देख लेते हैं कि कैसा पहन के कैसा लगेगा। लेस को हमने अटैच किया, छोटी वाली लेस लगाई गई है विदाउट पल्टा। अब ये चेक करें, ये जो पैच का कलर है ना, बिल्कुल ये कलर मैंने डाई करवाया। डाई का एक अलग खर्चा होता है, चेक करें ना। सारी बात है लेसिस का डाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सूट भी मुझे ठा करके अच्छा लगता है, नूर बाय सादिया असद का ये आर्टिकल है और ठा किया बनने के बाद ये बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है और लेस को कुछ इस तरह डाई करके ओवरलैप पर लगा दी गई है जो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। चेक करें, ऐसे लगते हैं इसके पूरे नेक पे कढ़ाई हुई हुई है। मतलब जिस तरीके की लेस है उससे बिल्कुल यही फील आ रही है कि इस पर फुली एम्ब्रॉयडर्ड यानी नेकलाइन है जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, प्यारा भी दिख रहा है। ओवरलैप में नेकलाइन है, इस लेस को भी डाई करवाया गया है जो इसके बेस का कलर जा रहा था। और चीता प्रिंट जो सच में बताऊं बहुत स्टाइलो दिखता है, मतलब ये सर्दी हो गर्मी हो ये प्रिंट बहुत डिसेंट दिखता है। इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो हमने बाजू पर एप्लिक करवा दिया। साथ ही साथ हमने लेस को थोड़े वेवी स्टाइल में, जिस स्टाइल में ये बॉर्डर दिया गया था उस स्टाइल में हमने लेस को अटैच कर दिया। मॉडल कार्ड पे ये पैटर्न जो है ट्राउज़र पर लगा हुआ है लेकिन हमने स्लीव्स पर लगाया। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। दामन पर कुछ इस तरीके का शिफली वर्क हुआ है, इसके साथ हमने ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच कट वर्क करके एप्लाई किया गया। अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या स्टिचिंग लेती हैं। भाई मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, स्टिचिंग मेरा टेलर लेता है, मैं सर्विसेज देती हूँ और ये सारे काम लोग करवा लेते हैं। जो ओवरसीज़ हैं वही करवाते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए ज़ाहिर बात है आप लोग खुद मेहनत करें ना, क्योंकि आप स्टिचिंग देंगे फिर मेरे सर्विस चार्जेस देंगे तो एक एक सूट आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इस चीज़ को माइंड में रखा करें। ये फ्रंट लाइन के लिए मैंने इनर लेकर डाई करवा लिया था और यहाँ पर अटैच कर दिया क्योंकि शिफली वर्क हुआ है ना, होल्स होते हैं तो फ्रंट लाइन पर खाली इनर को लगाया गया है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर कुछ हमने इस तरह लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। 3 पेंटेक्स डाली गई, साथ ही साथ हमने जॉइंटेड लेस को भी यूज़ करके इसको इस तरीके का फिनिशिंग दी गई है। कैमरिक में ट्राउज़र है और लोन स्टफ़ में शर्ट का प्रिंट दिया गया। चलते हैं दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका प्योर शिफॉन में दुपट्टा दिया गया था, कोई इतना सॉफ्ट मटेरियल था और जिस पैटर्न के साथ इसकी प्रिंटिंग हुई हुई है ठा कर रहा है,
बहुत प्यारा दिख रहा है, डिसेंट आर्टिकल है। इस तरह लेस को लेके मैंने डाई करवाया, डाई करवा कर दुपट्टे के चारों तरफ लगा दी गई। साथ में पल्टा भी दिया गया, सिल्क का पल्टा दिया जाता है क्योंकि इससे होल्ड हो जाती हैं, लेसेस पक्की हो जाती हैं और थोड़ा दुपट्टे में एक लुक आ जाती है। तो खैर ये मैंने एक और क्लाइंट के लिए भी स्टिच करवाया हुआ है। ये अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद के बाद वीडियोस आएंगी, इनके कपड़ों की बारी आएगी। स्टिच होकर आ चुके हैं आर्टिकल्स, लेकिन ये बाद में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा ब्रीजे का 3 पीस का सूट है और बहुत प्यारा स्टिच होकर आया क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है, ब्राउन की शेड है। ब्राउन भी बड़ा मज़े वाला ब्राउन कलर है। इस तरह हमने वी नेकलाइन पर हमने लेस को अटैच किया और इसके साथ भी ज़ाहिरी बात है लेसेस को डाई करवाया जाता है। इतना डार्क कलर लेसेस में लाना आसान काम नहीं है। खैर नेकलाइन को जैसे मेरी क्लाइंट चाहती थी इस तरह नेकलाइन को बनाया गया। पीछे से गोल रखा गया, आगे से थोड़ी सी वी शेप में है और लेस को साथ में अटैच कर दिया गया। साथ में पैनल्स बनाए गए हैं और पैनल्स में हमने जॉइंटेड लेस को लगा दिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और नीचे से हमने कवर भी कर दिया कि दिखे नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को क्या, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब कहते हैं कवर कर लें, उससे ये होता है कि एक कवर हो जाता है, नीचे से दिखता नहीं है। चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया, 3 किस्म की लेसेस लगाई गई। नीचे थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस को यूज़ किया गया, जॉइंटेड लेस को यूज़ किया गया और साथ ही साथ फिर ऊपर भी एक लेस को यूज़ कर लिया गया, क्योंकि ब्रीज़े के जिस तरह के कपड़े होते हैं आप सब लोगों को आइडिया होता है, उसके साथ कोई पैचेस वैचेस तो दिए नहीं होते, सिर्फ कढ़ाई की जाती है। तो हमने फिर अपने खुद ही शशके करने हैं, स्टाइलिंग करनी है, मतलब डिज़ाइनिंग करनी है कि सूट प्यारा दिखे। इस तरह हमने दामन पर चौड़ी वाली लेस को लगाया, दरमियान में हमने थोड़ी सी और चौड़ी जॉइंटेड लेस को लगाकर दामन को भी थोड़ा चौड़ा किया गया, क्योंकि ब्रीज़े के कपड़े ना इतने गिने चुने उन्होंने दिए होते हैं, कोई खुला डुला कपड़ा नहीं होता। बाकी हमने साथ ही एक और लेस को अटैच कर दिया और साथ ही साथ हमने चौक पर भी लेस को लगाया। चेक करें कितनी खूबसूरत दिख रही है, मतलब प्रॉपर जो है ना सूट सिलता है तो प्यारा दिखता है। सिल्क का पल्टा दिया गया, सॉफ्ट वाली सिल्क है, शमो सिल्क बोलेंगे। बाकी इसकी बैक साइड पर भी हमने चौड़ी वाली लेस को अटैच कर दिया। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। मेरी क्लाइंट को बहुत शशकों वाले नहीं चाहिए थे, सिंपल ट्राउज़र चाहिए थे। हमने सिंपल ट्राउज़र इसको बनाए गए हैं, ये हम रखते हैं साइड पे। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। कलर वैसे 10/10 है, कलर पे टोटली फ़िदा, कलर बहुत खूबसूरत है। करंडी का ये सूट है ब्रीज़े का। चलते हैं इसका दुपट्टा देखते हैं। प्योर क्रिंकल शिफॉन में दुपट्टा दिया गया, फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, साथ में लेस के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया, फिनिशिंग दी गई और पल्टा भी साथ में लगा दिया, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी पल्टा होना चाहिए। और एक तो होल्ड भी हो जाता है पल्टे से, मतलब सर पे जो लोग दुपट्टा रखते हैं तो पल्टा लगा हो तो इजी होता है। खैर ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड सूट है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी ब्रीज़े का 3 पीस का सूट है और इस तरह हमने नेकलाइन बनाया। अच्छा, क्योंकि और कुछ तो दिया हुआ नहीं होता, लेसेस के साथ हमने अपना दिमाग लड़ाना होता है कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कैसे करें। हमने इस तरह पट्टी बनाई, पट्टी के ऊपर हमने 2 कलर का शेड यूज़ किया जो कढ़ाई में जा रहा था, वही शेड यूज़ करके हमने इसकी पट्टी पर ये सिलाइयाँ लगा दी। साथ में हमने लेस के साथ इसको नेकलाइन को डिज़ाइन किया जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इससे ये होता है एक थोड़ी सी लुक डिफरेंट हो जाती है, शशके हो जाते हैं, सूट प्यारा हो जाता है। चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स पर हमने कुछ इस तरीके की स्कैलप स्टाइल में लेस को लिया। ये नेट पर है और डबल लेस है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए। बाकी इस तरह शीशा वर्क इसके ऊपर हुआ है, बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। दामन इसका कुछ इस तरह दिया गया था, इस पर भी हमने सिंपल एक लेस को अटैच कर दिया। आगे पीछे दामन पर हमने लेस को लगाया। ये चेक करें कितनी खूबसूरत दिख रही है, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। साथ में हमने चौक पर भी लेस को अटैच कर दिया। सिल्क का पल्टा दिया गया, शमो सिल्क यूज़ की जाती है। वो दूसरी वाली सिल्क जो होती है ना, वो पाइपिंग वाली, वो नहीं यूज़ की जाती क्योंकि वो रफ़ होती है।
बैक साइड फ्रंट को सेम रखा गया है, लेस भी आगे पीछे दामन पर लगा दी गई है। बाकी ट्राउज़र को हमने प्लेन रखा है, 7-8 इंच के बॉटम के साथ बनाया गया। अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले स्टिच होकर आ गए थे। अभी क्योंकि मैं अपने कपड़े शेयर कर रही थी तो मेरे तो 2 ही सूट स्टिच होकर आए थे, तो सोचा ये बाकी जिन जिन के हैं उनके भी साथ में शेयर किए जाए और एक ही वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अक्सर मैं जितने भी आर्टिकल शेयर करती हूँ एक ही क्लाइंट की, मतलब जो वीडियो शेयर करती हूँ वो एक ही क्लाइंट के सूट होते हैं। तो खैर ये इसका दुपट्टा था, जो इसके साथ का जो दुपट्टा था वो तो सोल्ड आउट था। ये किसी और सूट के साथ का दुपट्टा था जो हमने लिया, लेस के और पल्टे के साथ इसको अटैच किया गया। बड़ा प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी निशाद लिलन का 3 पीस का सूट है और बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। इस तरह हमने ओवरलैप में नेकलाइन बनाया और इसका हमने चौड़ी वाली जो लेस होती है उसको यहाँ पर लगाया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ओवरऑल हमने इस तरह लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, प्यारी भी दिख रही है। चेक करें, इस तरीके की लेस बहुत प्यारी लग रही है। बाकी क्योंकि ये सिंपल सूट था और ये मैंने सेल आर्टिकल 2 पीस का उठाया था। स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स पर हमने 2 किस्म की लेसेस को अटैच किया। नीचे थोड़ी सी कट वर्क स्कैलप स्टाइल में लेस को लगाया गया, बाकी सिंपल लेस रखा गया क्योंकि ये सिंपल सा सूट है, इस पर हमने ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया। ये चेक करें, दामन पर भी हमने ये चौड़ी वाली लेस लगाई, साथ में हमने स्कैलप स्टाइल में भी लेस को लगाकर थोड़े थोड़े शशके पूरे कर दिए अपने क्लाइंट के। ये क्योंकि निशाद लिलन का सूट है, इसमें ब्लैक कलर का सूट जो है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शलवार बनाई गई है जैसे मेरी क्लाइंट को चाहिए थी, साथ में हमने लेस को भी अटैच कर दिया जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। क्योंकि ये 2 पीस का सूट था तो हमने दुपट्टा लेकर डाई करवाया। ये अक्सर मैं जो अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ ना, छल्ली वाला दुपट्टा, टाई एंड डाई स्टाइल का दुपट्टा, तो वो ये छल्ली वाला दुपट्टा, मेरे ख्याल में इस छल्ली वाला ही दुपट्टा बोलते हैं इसको। इस तरह टाई एंड डाई स्टाइल में इसको डाई करवाया गया 2 कलर्स में। ये बहुत डिसेंट लगता है, मतलब आप 2 कलर्स में, 3 कलर्स में इस तरीके का डाई करवा सकते हैं। लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। चेक करें ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ठा ठा करके ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आपने 2 पीस कोई भी सूट लिया या मेरी वीडियो से ही, तो ये होते हैं दुपट्टे। अक्सर मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा चलें आज वीडियो में दिखा भी देते हैं। तो अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं या कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं, चाहे वो मेरी वीडियो से हो या किसी और की वीडियो से हो, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप करना है। पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, डीसी अलग से अप्लाई होती है। बाकी ये सारी परचेजिंग एडवांस पेमेंट पर की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर आपने मेरी इस क्लाइंट के वीडियो नहीं देखी तो क्या हसीन आर्टिकल्स मैंने स्टिच करवाए, लिंक मैं यहाँ पर पिन कर दूँगी, आप लोग जाकर देखें। तो खैर, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।